Well, we can't really deny the fact that Abdu Rozik is the most loved contestant of the Big Boss house. चाहे वो घर के अंदर की बात हो, घर के बाहर की बात हो, अब्दू रोजिक को हर कोई पसंद करता है. Also because वो बहुत क्यूट है, अडोरेबल है, उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, and he knows how to form that connection with the audience, and he is quite real when it comes to playing the game in the controversial show that is Big Boss season 16. But कहीं ना कहीं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस हाइट्स तक पहुंचने के लिए अब्दू के बहुत सारे स्ट्रगल्स भी हैं. जैसे हमने देखा होगा कि अब्दू की स्ट्रगल डेज की कुछ वीडियोस भी वायरल होती हैं, एंड कहीं ना कहीं आज फाइनली उन्होंने बिग बॉस के घर में अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करी है, और हाउसमेट से नहीं, जी नहीं, बट सलमान खान के सामने. जी हाँ, अब्दू रोजिक फाइनली ओपनड अप अबाउट हिज स्ट्रगल्स एंड द हार्डशिप ही हैड टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू अचीव दोज पिनेकल्स. जैसे हमें पता है कि अब वो इतने पॉपुलर सिंगर हैं, सोशल मीडिया पर इतने पॉपुलर हैं, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जर्नी बहुत कठिन रही है, बहुत टफ रही है. सो आज के इस बिग बॉस रिलेटेड सेगमेंट में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अब्दू रोजिक स्टेटमेंट एंड हिज स्ट्रगल्स जो उन्होंने सलमान खान के सामने, जी हाँ, अपकमिंग एपिसोड में वो रखने वाले हैं, उन्होंने सलमान खान के साथ शेयर करी है. बट इसके बारे में बात करने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले, हेलो, आई एम रेशम एंड यू आर वाचिंग डीएनपी इंडिया. फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल. इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले. थैंक यू. सो इन द अपकमिंग एपिसोड वी विल सी कि सलमान खान विल बैश अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स एंड दैट इंक्लूड्स अर्चना गौतम, टीना दत्ता, शालीन भनोत एंड एमसी स्टैन. वेल, इन लोगों को सलमान खान ने क्यों डांटा, क्यों फटकार लगाई? वेल, लेट मी टेल यू, इट ऑल स्टार्टेड जब सलमान खान ने लोगों के प्रोफेशन के बारे में जो घर पे बात हो रही है, इस चीज को एड्रेस किया. जी हाँ, जैसे हमें पता है कि अर्चना गौतम जो है टीना दत्ता के प्रोफेशन के बारे में बात करती है. साजिद खान को भी फॉर दैट चांस बहुत बार सुना गया है, देखा गया है कि वो कैसे दूसरों के प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं. जहां उन्होंने टीना दत्ता के प्रोफेशन के बारे में बोला था कि कैसे शी इज ओवर, और पहले जब वो उतरन में थी तभी चलती थी, और अब उनका कोई एज सच कोई पॉपुलर नहीं है, उनका कोई स्टैंड नहीं है घर के अंदर, और बाहर भी लोग उन्हें इतना पसंद नहीं करते, और उनका कोई इतना फैन बेस नहीं है. वही बाकी कंटेस्टेंट जैसे अर्चना गौतम हो गए, शालीन भनोत हो गए, इन सबको लोगों के प्रोफेशन के बारे में बात करते हुए देखा गया है. स्पेशली जब फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसमें ये लोग किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं कि आप आखिर क्या हैं. चाहे अर्चना ने एमसी स्टैन के प्रोफेशन के बारे में बात किया और बोला कि आप तो सिर्फ रैपर ही हैं, या उनके गानों के ऊपर सवाल खड़े किए. वहीं कहीं ना कहीं अब फाइनली सलमान खान ने इस इशू को एड्रेस किया है और बोला है कि आप जो दूसरों के स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, इज रियली नॉट राइट. जी हाँ, सलमान खान ने इस इशू को एड्रेस किया है. ये बात करते करते उन्होंने आगे ये भी बोला है कि अब अब्दू को देखिए. क्या आपको लगता है कि अब्दू की जर्नी थी इन दिस पर्टिकुलर सीजन में, अगर देखिए घर के अंदर देखिए, घर के बाहर देखिए, क्या आपको लगता है कि अब्दू की जर्नी इजी थी? वेल, नहीं. वो अब्दू से बात करते हैं और उन्हें एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि अब्दू की लाइफ तो सबसे ज़्यादा कठिन थी. और आप जब दूसरों की जर्नी के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए अब्दू को, उनके भी स्ट्रगल्स हार्ड थे, बट उन्होंने तो कभी किसी के बारे में ऐसा बात नहीं की. इस पर अब्दू फाइनली ओपन्स अप, वो इमोशनल भी हो जाते हैं और बताते हैं कि कैसे एक टाइम ऐसा था कि उनको 1.5 घंटा, जी हाँ, 1.5 आवर्स लगते थे टू रीच हिज स्कूल. जी हाँ, स्कूल जाने के लिए उन्हें इतना टाइम लगता था और वो चल के जाते थे. जी हाँ, वो 1.5 आवर्स चल के अपने स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, उसके बाद घर आते थे और वो बाहर जो मंडी होती थी या फूड स्टॉल्स होता था उसके बाहर जो है गाना गाते थे और वहाँ से ही पैसे अर्न करते थे. जी हाँ, वो गाना गा के भरी जो मार्केट होती है या वो क्राउडेड मार्केट होती है उसमें जाके गाना गाते थे. उसके बाद लोग उनके गाने के लिए या उनकी आर्ट की कदर करते हुए उन्हें पैसे देते थे, और ये उनका इतना हार्ड टाइम था. जहां मैं आपको बता दूं कि अब्दू ने ये भी बोला दैट ही इज द सोल अर्नर ऑफ हिज फैमिली. उनके बहुत से भाई बहन भी हैं, बट अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके डैड भी हैं, मॉम भी हैं, बट अभी जो है अब्दू ही हैं जो काम कर रहे हैं उनकी मेहनत के दम पर. जी हाँ, उनकी लाइफ बहुत हार्ड रही है, बट अपनी मेहनत के दम पर वो आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए हैं, और
उनकी जर्नी भी कोई ईजी नहीं रही है और दूसरों की जर्नीज पर, किसी की प्रोफेशन पर कमेंट करना इज रियली नॉट राइट। जब हाउसमेट्स अब्दू की जर्नी के बारे में सुनते हैं, उनके हार्डशिप्स के बारे में सुनते हैं, तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं अब्दू के साथ साथ। जहां हमने देखा है कि सलमान खान जो है हमेशा अब्दू को प्रेज करते हैं फॉर व्हाट ही इज, एंड आज उन्होंने फाइनली उनके जो स्ट्रगल्स थे उसके बारे में बात करी, एंड अब्दू ऑल्सो ओपनड अप। जब बहुत सी वीडियोस भी हैं, जब ये बिग बॉस का सीजन स्टार्ट हुआ था उसमें अब्दू को रिलेटेड वीडियोस भी आई थी कि कैसे अब्दू गाना गाते थे, मार्केट में छोटे से थे और गाना गाते थे और वैसे ही बहुत ही स्ट्रगल के साथ पैसे कमाते थे। एंड अब ये बिग बॉस में अब्दू ने अपनी जो लाइफ स्टोरी है वो फाइनली बताई है, एंड आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब्दू और क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं इन द कमिंग एपिसोड। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज बिग बॉस रिलेटेड सेगमेंट। आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक एंड इनसाइट्स इन द कमेंट डाउन बिलो अबाउट अब्दू, हिज स्ट्रगल्स एंड द थिंग्स दैट आर गोइंग इनसाइड द हाउस, जिसमें लोग जो हैं, स्पेशली जो अर्चना गौतम है, MC स्टैन है, शालीन बनोद है, वो लड़ाई में इतना ज़्यादा लेवल क्रॉस कर देते हैं कि वो किसी के पेरेंट्स के ऊपर चले जाते हैं, किसी के प्रोफेशन के ऊपर चले जाते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP India।